बुद्धि का निवेश सबसे बड़ा निवेश है। हे चंद्रगुप्त, मेरे प्रिय शिष्य, अब हम 5वें नियम पर पहुंच चुके हैं, जो बुद्धि की महिमा का उद्घोष करता है। यह नियम न केवल धन संचय का रहस्य है, अपितु जीवन की सच्ची समृद्धि का आधार भी। धन को वस्तुओं में न लगाओ, अपितु बुद्धि में लगाओ। ज्ञान की वृद्धि ही धन को आकर्षित करती है। हे राजकुमार, बुद्धि निवेश धन का मूल स्रोत है, क्योंकि जो बुद्धिमान है वह अवसरों को पहचानता है, जोखिमों से बचता है और निर्णयों से विजयी होता है। प्राचीन ग्रंथों में विद्या परमम धनम कहा गया। विद्या ही परम धन है। यह कथन उपनिषदों से लिया गया है, जहां विद्या को अटल धन माना गया है, जो न चोरी जाता है न नष्ट होता है। हे चंद्रगुप्त, कल्पना करो कि तुम्हारा राज्य एक विशाल वृक्ष है। जड़ें बुद्धि हैं, जो पोषण प्रदान करती हैं। बिना जड़ों के वृक्ष गिर जाता है। बुद्धि निवेश का अर्थ है धन को वस्तुओं जैसे आभूषण या महल में न लगाना, अपितु ज्ञान में। एक व्यापारी जो केवल सोना खरीदता है वह जोखिम में पड़ता है, किंतु जो बुद्धि में निवेश करता है वह बाजार के रहस्य जान लेता है। बुद्धि से निर्णय सटीक होते हैं। एक राजा जो बिना सलाह के युद्ध करता है हार जाता है, लेकिन विद्वान राजा जैसे विक्रमादित्य ने बुद्धि से साम्राज्य विस्तार किया। दैनिक जीवन में एक किसान जो मौसम का ज्ञान रखता है वह फसल बढ़ाता है। उपाय सरल है। ग्रंथ पढ़ो, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, गुरु से सीखो, सभा में विद्वानों को आमंत्रित करो। चंद्रगुप्त, राज्य में भी बुद्धिमान सलाहकार धन बढ़ाते हैं। एक सलाहकार जो अर्थव्यवस्था समझता है, करों को सही लगाता है। पंचम निष्कर्ष, बुद्धि को अपना धन बनाओ। बुद्धि को अपना धन बनाओ। यह वाक्य मात्र एक सलाह नहीं, अपितु एक मंत्र है, जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक हर सफल पुरुष का मूल आधार रहा है। हे राजकुमार, बुद्धि निवेश सबसे बड़ा है। इसे अपनाओ, धन आएगा। जय हो। कल्पना करो चंद्रगुप्त, एक ऐसा राज्य जहां सोना चांदी की नदियां बहती हों, जहां खजाने की दीवारें ऊंची हों, किंतु शासक का मन अज्ञान के अंधकार में डूबा हो। क्या वह राज्य कभी स्थिर रह सकता है? क्या वह धन कभी सुख का कारण बनेगा? नहीं। हे मित्र, असली धन तो वह है जो तुम्हारे मस्तिष्क की कोठरियों में संचित हो। ज्ञान का भंडार, विवेक का प्रकाश और बुद्धि का तेज। यह धन चोरी नहीं होता, नष्ट नहीं होता और न ही समय के साथ मुरझाता है। यह तो बढ़ता ही जाता है, जैसे कोई वटवृक्ष जो एक बीज से लाखों शाखाओं में विस्तार पा लेता है। बुद्धि को धन बनाने का अर्थ है हर क्षण को एक निवेश का अवसर मानना। हर किताब पढ़ना, हर अनुभव से सीखना, हर गलती को सबक बनाना, यही है वह निवेश जो ब्याज पर ब्याज देता है। अब सोचो, क्या बुद्धि मात्र किताबी ज्ञान है? नहीं चंद्रगुप्त, बुद्धि तो वह ज्वाला है जो मन को प्रज्वलित करती है, जो निर्णयों को दिशा देती है और जो जीवन की जटिलताओं को सरल बनाती है। प्राचीन आर्षि कहते थे, विद्या विनयम ददाति, ज्ञान विनम्रता प्रदान करता है। लेकिन आज के युग में जब दुनिया तेजी से बदल रही है, बुद्धि को अपनाने का अर्थ है निरंतर सीखना। कल्पना करो, एक योद्धा जो तलवार चलाने में निपुण हो किंतु रणनीति से अज्ञानी हो, वह कभी विजयी नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही व्यापार में धन कमाना मात्र पर्याप्त नहीं, बुद्धि से उसे संभालना, बढ़ाना और संरक्षित रखना ही असली कला है। हे चंद्रगुप्त, तुम्हारा राज्य मौर्य साम्राज्य का प्रतीक है। विशाल, शक्तिशाली, किंतु उसकी नींव बुद्धि पर टिकी है। चाणक्य जैसे गुरु ने यही सिखाया, बुद्धि से बंधे रहो तो धन स्वयं तुम्हारा दास बनेगा। इस निष्कर्ष में हम कुछ गहन बातें छुएंगे जो शायद सीधी न लगे, किंतु घूम फिराकर उसी सत्य तक पहुंचाती हैं कि असली धन तुम्हारे दिमाग में बसता है। यदि तुम्हारा मन सही दिशा में हो, यदि शिक्षा और ज्ञान की जड़ें गहरी हों, तो समृद्धि तुम्हारा अनुसरण करेगी। तुम कभी गरीब नहीं हो सकोगे, क्योंकि गरीबी तो बाहरी आभूषणों की कमी है, न कि आंतरिक प्रकाश की। आओ इन बातों को विस्तार से समझें। जैसे कोई नदी जो मुहाने से समुद्र तक बहती हुई हर किनारे को स्पर्श करती है,